सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट गोल्गी अपैरेटस के बारे में। तो इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे जिसमें मैंने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में बताया था, सेल वॉल के बारे में बताया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था, फिर न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था, फिर राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो है नेक्स्ट है वो आज का जो टॉपिक है वो है गोल्गी बॉडीज़ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर किया था इसको कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और गोल्जी के नाम पे ही फिर इसका नाम पड़ा गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज। तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये सेल में एग्जैक्टली लोकेट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सेल तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं न्यूक्लियस का दिखाऊंगी क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के साथ में होता है, बिल्कुल पास में। अगर ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, तो ये जो है ये न्यूक्लियर पोर्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से अराइज होता है एक ऑर्गेनल जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर, ये आपस में इंटर कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रक्चर है आपस में इंटर कनेक्टेड है, इनका एक नेटवर्क जैसा बनता है इस तरह से। ओके, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, और फिर मैंने आपको इसकी टाइप्स भी बताई थी कि इसकी टाइप्स कितनी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अच्छा, तो ये जो ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल जैसे होते हैं, ट्यूब्स जैसे होते हैं, जैसे ट्यूब होते हैं ना अंदर से खाली बाहर से, तो उसी तरह से ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टर्ने, इन स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने भी कहा जाता है। अब देखो, ये पहले आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम का क्या काम है? टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। आप समझ लो ये ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक छोटा सा एक गोल जैसा शेप बनता है जिसको वेसिकल कहते हैं, और ये जो बड, एक उसका बड बनता है। ओके, ठीक है, एक बड जैसा बनता है और ये फिर वहां से डिटैच हो जाता है, वहां से निकल जाता है। जैसे ये मैंने आपको शो किया, इस तरह का ये जो है बड बनता है, इस पे ये बड बन गया और फिर ये यहाँ से डिटैच हो गया। ओके, इसको कहते हैं वेजिकल, इसको कहते हैं वेजिकल। तो इस वेजिकल के साथ साथ में इसने अपने साथ क्या क्या लाया? इस वेजिकल में है प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसके साथ यहाँ पे लाया है। लेकिन ये यूजेबल फॉर्म में नहीं है अभी, ये मतलब है प्रोटीन इसमें, लेकिन ये कहीं आगे नहीं लगेगा। इसको जो है मॉडिफाई की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वो मॉडिफिकेशन कौन करता है? गोल्गी बॉडीज़। अब देखो, ये यहाँ तक हम, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं ये है गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया गोल्गी बॉडीज़। तो अगर आप देखोगे गोल्गी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क है तो दोनों इनका एक ही काम है। तो एक फ़र्क ये है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपस में, तो यहाँ पे आप, हाँ कहाँ पे थी मैं, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। आप देखो ये कनेक्टेड है, नेटवर्क बनाते हैं, बट ये सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरह से ये इसकी बॉडीज होती हैं। अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये जो वेजिकल है, ठीक है, ये वेजिकल मैंने आपको पहले कहा कि इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, बट इन
जो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। अब ये इसमें एंटर होगा, फ्यूज़ होगा, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से जाके यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और फिर यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। और अब इसके अंदर वो सब प्रोटीन्स हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सेल के अंदर बायोकेमिकल्स जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से हैं, यही प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स कंपोजिशन होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बेसिकली हमें इन्हीं सब चीज़ों का ये जो ट्रांसपोर्ट यही हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, और फिर जाके सेल मेम्ब्रेन में जाएगा, और भी जो फंक्शंस प्रोटीन्स करता है या लिपिड्स करता है वो वहाँ पे जाएगा। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इस तरफ जो ये वाला फेस है, इसके दो फेस है। एक तो हो गया ये वाला फेस जो न्यूक्लियस की तरफ फेस करके है, इसको बोलते हैं सिस फेस, इसको कहते हैं सिस फेस, और इस वाले फेस को कहते हैं ट्रांस फेस। तो सिस और ट्रांस का मतलब यही है, सिस का मतलब होता है जो बिल्कुल साथ में हो, सेम साइड पे हो, तो न्यूक्लियस और ये सेम साइड पे है, और ट्रांस मीन्स जो अपोजिट हो, जो अपोजिट हो। तो ट्रांस ये वाला फेज हुआ, इसको कहते हैं सिस फेज। तो अब आप बोलोगे ये भी तो ट्यूब्यूल्स हैं, जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्ट्रक्चर इज सेम, दे आर जस्ट लाइक ट्यूब्यूल्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड सिस्टरने, इनको भी सिस्टरने कहा जाता है। अब देख लो, आपने पढ़ी होगी टर्म, कभी आप गोल्जी बॉडीज पढ़ते हो, कभी आप गोल्जी अपैरेटस पढ़ते हो। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है, अगर हम ये पढ़ते हैं सिर्फ ये, दीज आर कॉल्ड गोल्जी बॉडीज, बट व्हेन वी इंक्लूड दीज वेसिकल्स प्लस दीज गोल्जी बॉडीज, दे कॉन्स्टिट्यूट गोल्जी अपैरेटस। वेसिकल प्लस जो ये है गोल्जी बॉडीज, इन सबको मिला के क्या कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस टोटल में, और इनको कहते हैं गोल्जी बॉडीज। तो ये आपको फर्क समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ तक हो गया ये। अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन बिल्कुल सिंपल है, ये किसका बना होता है, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, प्लस एंजाइम्स का। ओके, हो गया ये कंपोजिशन। आपने देख लिया स्ट्रक्चर इसका कहाँ पे है, सेल में, ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर पोर से यहाँ से अराइज होता है एक नेटवर्क जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, टू मैन्युफैक्चर लिपिड्स, एंड फिर उसके बाद ये जो वेसिकल्स हैं यहाँ से बड ऑफ होते हैं, यहाँ से कट हो जाते हैं, और इन वेसिकल्स में स्टोर होता है प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो कि अभी यूज़ करने के लायक नहीं होते हैं, फिर जाके ये इसमें एम्बेड हो जाते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ये यहाँ पे जाते हैं। और ये जो गोल्गी बॉडीज़ हैं इसका फंक्शन अभी हमें पढ़ेंगे कि क्या इसकी तीन इंपॉर्टेंट क्या क्या फंक्शन है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला हम देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। पहला इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब किसका ट्रांसपोर्टेशन, यही जो बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब इनका ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने डायग्राम तो मिटा दी, लेकिन आपको याद होगी डायग्राम। तो मैंने कहा था कि न्यूक्लियस से जो है वेसिकल्स बनते हैं, फिर वो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। फिर भी ये जो है न्यूक्लियस है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये है ये हो गए गोल्जी बॉडीज़। तो मैंने कहा था कि ये जो मैंने कहा था कि जो ये वेसिकल्स है यहाँ से ये इस तरह से पास ऑन होके यहाँ पे आते हैं और फिर यूजेबल फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, और यहाँ से फिर कहाँ पे जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेनस प्रोटीन प्रिपेयर हुआ है, अब ये कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो मान लो ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है, वेसिकल यहाँ जाके फ्यूज़ हो जाता है, और यहाँ पे जो प्रोटीन्स वगैरह जो भी है वो वहाँ पे जो है ऐड हो जाते हैं। तो हो गया। तो दूसरे इसी में आता है सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन का मतलब होता है, एक तो हो गया ना ट्रांसपोर्टेशन की, चलो विद इन सेल, एक हुआ सेल सिक्रीशन, जब सेल के बाहर चीज़ें जा रही हैं, जो सब्सटेंस जो मटेरियल बन रहा है वो सेल के बाहर जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पैक्टिन की। पैक्टिन आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल में। तो क्या होता है प्लांट सेल में, क्या होता है कि यहाँ पे होता है पैक्टिन होता है,
ग्लू जैसा होता है, ठीक है, जो बेसिकली जो सेल जो होता है वो उसके बाहर होता है, सेल वॉल के बाहर बाहर होता है। पेक्टिन का काम क्या होता है, दो सेल को आपस में ग्लू करके रखना। तो ये जो है पेक्टिन, ये सेल से बाहर सिक्रीट हो रहा है, तो ये काम भी कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडीज। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि गोल्गी बॉडीज किस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। हाँ, फिर मैंने कहा था कि किस तरह से जो ये गोल्जी बॉडीज़ हैं किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। मैंने आपको कहा था यहाँ से अभी मतलब यूज़ की फॉर्म में नहीं होते हैं प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स, फिर क्या होता है कि ये यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, इनको यूजेबल फॉर्म में यहाँ पे हो जाती है। तो दूसरा हमारा फंक्शन आया मॉडिफिकेशन, मतलब जो जितने भी प्रोटीन्स वगैरह बन रहे हैं उनकी मॉडिफिकेशन हो रही है, वो यूजेबल फॉर्म में बन रहे हैं, जैसे ग्लाइको प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, सारे लिपिड्स बन रहे हैं, फिर जाके ये जहाँ पे इनको जाना होता है वहाँ पे जाते हैं, बट यूजेबल फॉर्म में जाते हैं। तो दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन है इसका पैकेजिंग का। तीसरा फंक्शन है इसका पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का क्या मतलब है, देखो क्या होता है, जब भी कभी कहीं फैक्ट्री पे कोई मान लो कोई बिस्किट्स की फैक्ट्री है, ठीक है, तो बिस्किट्स बन रहे हैं, तो फैक्ट्री से बिस्किट आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी पैकेजिंग होती है, उनके ऊपर कवर वगैरह लगते हैं, बिल्कुल फिट होके वो आते हैं बाहर, तो उसी का मतलब है पैकेजिंग। तो यहाँ पे किसकी पैकेजिंग हो रही है, मैं आपको बताती हूँ, गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग का काम भी करते हैं। तो जब इस तरह से ये जो है गोल्जी बॉडीज़ हैं, यहाँ से जब बाहर, तो यहाँ से जो, हाँ, तो मान लो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज अनदर ऑर्गेनेल जिसका एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो ये जो लाइसोसोम है, इसका जो बाहर जो मेम्ब्रेन है, बाहर जो इसका मेम्ब्रेन बनता है वो कौन बनाता है, उसका जो मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, उसकी पैकेजिंग कौन करता है, उसकी पैकेजिंग करता है दिस गोल्जी बॉडीज़। तो लेकिन लाइसोसोम के अंदर काफ़ी एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन इसकी बनती है, मैंने आपको कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आते हैं वो यूज़ के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको मॉडिफाई किया जाता है, फिर यहाँ से जो प्रोटीन्स वगैरह जो भी लिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन जो भी आता है वो यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन बनाता है। तो दैट मीन्स ये इसके तीन फंक्शन हो गए, एक ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इज मॉडिफिकेशन एंड नंबर थर्ड इज पैकेजिंग। तो ये हो गया लाइसोसोम की पैकेजिंग। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको मतलब स्टार्टिंग मुझे आपको बतानी चाहिए थी, जिस तरह से एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडीज़, तो प्लांट्स में भी गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, बट उनका एक अलग नाम होता है, उनको कहा जाता है डिक्टायोजोम्स, ठीक है, डिक्टायोजोम्स। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली जब आप एमसीक्यूज कोई पेपर ऐसा दे रहे होते हैं, कोई एंट्रेंस, तो उस टाइप पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लांट्स में जो है उसको क्या कहा जाता है। ओके, गोल्जी बॉडीज़ किसने डिस्कवर किया था, वो क्या था, कैमिलो गोल्जी ने। तो ये हो गया आज का टॉपिक। तो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ईजी था। न्यूक्लियस के बाद जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी बॉडीज़ है ये बिल्कुल साथ साथ में ही, इसलिए इनकी जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन वगैरह वो ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं है, बट एक ही कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, इसकी लोकेशन पढ़ी, कंपोजिशन पढ़ा और इसके फंक्शंस पढ़े। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा लाइसोसोम पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।